हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भास्कर क्लासेज में। आज की अपनी इस वीडियो में हम दोस्तों 15 फरवरी 2021 की करंट अफेयर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे द्वारा डाली गई प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी प्रकार के पीडीएफ्स प्लस नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बुक परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। और आप इन्हें हमें इन नंबरों पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की अपनी करंट अफेयर्स के ऊपर। तो पहला अपना जो क्वेश्चन बनता है, जो इम्पोर्टेंट है, तो भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीरिया को 2000 मीट्रिक टन चावल उपहार में दिया है। तो भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीरिया को 2000 मीट्रिक टन चावल उपहार में दिया है। तो आपात मानवीय सहायता के लिए सीरिया सरकार के अनुरोध के जवाब में चावल आपूर्ति की जा रही है। इसके बारे में और डिटेल्स में बात करें तो दोस्तों, भारत सरकार ने मध्य पूर्वी देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीरिया को 2000 मीट्रिक टन चावल उपहार में दिया है। सरकार द्वारा 12 फरवरी 2021 को एक आधिकारिक बयान में माध्यम से इस खबर को साझा की गई थी। इसके बाद में विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार 1000 मीट्रिक टन चावल की पहली जो खेप है हिजूर रहमान सीरिया में भारत के राजदूत हुसैन मैकलोफ, स्थानीय प्रशासन मंत्री और सर्वोच्च राहत समिति के प्रमुख द्वारा सौंपी गई थी। इसने आगे कहा है कि एक शेष जो 1000 टन है वो 18 फरवरी को सीरिया पहुंचाने की उम्मीद है। यह आपूर्ति सीरिया सरकार की आपातकालीन मानवीय सहायता के अनुरोध के जवाब में की जा रही है दोस्तों। तो इस प्रकार से इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2000 टन सीरिया को उपहार के रूप में दिए जा रहे हैं चावल की दान। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अपने। पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को युद्धक टैंक अर्जुन को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए, यानी कि राष्ट्र को समर्पित किया है 14 फरवरी को। तो डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के साथ निकट समन्वय में अर्जुन टैंक को पूरी तरह से डिजाइन और विकसित किया गया है। किसके द्वारा डिजाइन किया गया है इसको? डीआरडीओ के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों, इसकी और अन्य हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2021 को मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क ए को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। युद्धक टैंक में शामिल होने से रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में 118 अर्जुन मार्क ए टैंक को भारतीय सेना में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। टैंकों की कीमत लगभग 84 करोड़ रुपए होने वाली है। उम्मीद है कि भूमि युद्ध में बल की ताकत बढ़ेगी। तो इस प्रकार से डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए जो टैंक हैं उनकी 118 की संख्या में अर्जुन मार्क 8 टैंक है, उनको सेना को सौंपा गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 फरवरी को। अर्जुन टैंक के जो मुख्य विवरण है उनके बारे में देखते हैं। तो अर्जुन टैंक डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के निकट समन्वय में पूरी तरह से डिजाइन और विकसित किया गया है। 118 टैंक 124 अर्जुन टैंक के पहले बैच में बड़े शामिल होंगे, जो पहले ही से ही सेना में शामिल किए गए हैं और पाकिस्तान के मोर्चे पर पश्चिमी रेगिस्तान में तैनाती किए जाएंगे। 118 अर्जुन टैंक पहले 124 टैंक की तरह भारतीय सेना को बख्तरबंद कोर में 2 रेजिमेंट बनाएंगे। तो इस प्रकार से इनकी कुछ डिटेल्स दी गई है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने थर्ड पॉइंट पर आते हैं। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च कर दिया है। तो सीएनजी ट्रैक्टर किसानों को रुपए से अधिक को बचत करने में मदद करेगा। ईंधन की लगातार लागत पर सालाना 1 लाख, तो इसकी जो सालाना 1 लाख रुपए है वो बचत होने वाली है ईंधन पर। 12 फरवरी को नितिन गडकरी के द्वारा इसको लॉन्च कर दिया गया है। सीएनजी ट्रैक्टर को लॉन्च कर दिया गया है। ट्रैक्टर को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। ट्रैक्टर के शुभारंभ के दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र प्रधान, वीके सिंह और पुरुषोत्तम रूपाला भी मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों हम अपने चौथे पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो सरकार ने प्रोडक्ट्स लिंक्ड इंसेंटिव के तहत स्पेशलिस्ट स्टील शामिल है, इसके बारे में ये बात कही है। तो समावेशन से घरेलू मांग को पूरा करने में भारत आत्मनिर्भर बनाकर देश का विशेष इस्पात उपलब्धता को सुधार करने की मदद करेगा।
इसके अलावा दोस्तों अब इसके और डिटेल्स में बात करें तो केंद्रीय जो अपने इस्पात मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा को सूचित किया है कि केंद्र सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई के तहत स्पेशलिस्ट स्टील को शामिल किया है। 10 फरवरी 2021 को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री द्वारा ये साझा किए गए थे। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। इसकी और डिटेल्स में बात करें तो केंद्रीय मंत्री ने एक लिखित उत्तर में उल्लेख किया है कि सरकार के इस कदम से घरेलू मांग को पूरा करने में भारत आत्मनिर्भर बनाकर देश के विशेष इस्पात की उपलब्धता में सुधार करने की मदद करेगा। तो इस प्रकार से ये एक लिखित जवाब में सरकार की मंजूरी थी। तो एक लिखित जवाब में केंद्रीय इस्पात मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत विशेष इस्पात को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। 5 साल के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। पूंजी निवेश को आकर्षित करके भारत के भीतर विशेष इस्पात निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 6,322 कोर प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा दिया है और जो कि रोजगार भी पैदा करेगा और घरेलू बाजार में द स्पेशलिस्ट स्टील की उपलब्धता भी मिलेगी। इसके बाद में 5वें पॉइंट पर आते हैं। केंद्र ने 27 जनवरी से 2 मार्च तक आयोजित होने वाले वर्चुअल फेयर इंडिया टॉय फॉर वेबसाइट की शुरुआत की है। ये मेला भारत में खिलौना निर्माण उद्योग को बढ़ावा देगा और आत्मनिर्भर भारत और गेट वोकल फॉर लोकल अभियानों के साथ वैश्विक बाजारों की हिस्सेदारी को सुधारेगा। इसके अलावा इसके बारे में और डिटेल से बात करें दोस्तों तो ये तो भारत सरकार खिलौना विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 27 फरवरी से 5 मार्च 2021 तक आभासी मोड में पहला इंडिया टॉय फेयर 2021 आयोजित करेगी और आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप अपने वैश्विक बाजार में सुधार के लिए स्थानीय लोगों के मुखर हो जाओ अभियान टॉय फॉर की वेबसाइट ये वेबसाइट रहने वाली है www.theindiatoyfair.in का उद्घाटन केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संयुक्त रूप से 11 फरवरी को किया गया था। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इंडिया टॉय फेयर 2021 की वेबसाइट माता पिता, बच्चों, प्रदर्शकों, शिक्षकों आदि को वर्चुअल मेले में भाग लेने के लिए पंजीकृत करने में सक्षम बनाएगी और भारतीय खिलौनों को इको स्फेयर के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रदर्शित करेगी। इसके बाद में दोस्तों चलते हैं अपनी लास्ट इन्फॉर्मेशन में। तो जलाभिषेक अभियान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में जल संरचनाओं का उद्घाटन किया है। तो जलाभिषेकम अभियान में 57,000 जल संरचनाओं की लागत 2,000 करोड़ रुपए की लागत से ये किया जाना है और ये जलाभिषेक योजना 11 फरवरी को स्टार्ट की गई है। तहत मध्य प्रदेश में लगभग 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी भोपाल के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजन किया गया था।